हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम जो टीचिंग ऑफ हिंदी हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसका लेक्चर नंबर तीसरा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो आज का हमारा विषय है वो है प्रश्न पत्र। कि प्रश्न पत्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है और प्रश्नों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं एवं रचना तथा भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको कि हम अकॉर्डिंग टू दी नीड्स, अकॉर्डिंग टू दी करिकुलम जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार होना चाहिए। जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं स्टूडेंट्स कि ये बात डिसाइड करना कि प्रश्न पत्र क्यों जरूरी है। इवेल्युएशन या मूल्यांकन जो है वो हमारी भाषा के शिक्षण में क्यों जरूरी है ना। जब क्योंकि देखिए क्यूरिकुलम हम लागू करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्यूरिकुलम को जज कैसे करना है, हमने क्यूरिकुलम के जो उद्देश्य होते हैं व्यवहार के अंदर हमने कितने पूरे किए, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें हम सभी जानते हैं कि व्यवहार में जो है वो लागू होना, जिन उद्देश्यों का हम चुनाव करते हैं उनकी पूर्ति जो है वो व्यवहारगत तरीके से होनी आवश्यक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब हम किसी भी करिकुलम को फॉलो करते हैं तो उसका इवेल्युएशन करते हैं, और इवेल्युएशन हम कैसे करते हैं, तो वहां पर हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हमें प्रश्न पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रश्न पत्र है वो जरूरी है, क्योंकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो प्रश्न पत्रों के माध्यम से ही होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्रश्न पत्र है, एक अच्छा प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह से किया जाए, है ना। क्योंकि जो हमारा क्यूरिकुलम है उसका देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो टीचिंग के अनुभव हैं, साथ ही साथ जो हमारे मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो बहुत अधिक यहाँ पर मायने रखती हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर रखती हैं। तो जो क्वेश्चंस का चुनाव हम करेंगे, जो प्रश्न जो पेपर हम बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएं। देखिए, प्रश्न पत्र जब बनाना है तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर फोकस करना होता है। वो कौन कौन से हैं, देखिए पहले सिद्धांत की हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है हमें, कि हम जो है वो प्रश्न पत्र जो बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस क्लास के लोगों के लिए हम बना रहे हैं, जो बच्चों का क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, बच्चों का स्तर क्या है, बच्चों का जो लेवल है वो कितना है, किस सब्जेक्ट के पेपर हम बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर उद्देश्यों का जो है वो निर्धारण करते हैं। और जब उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, ये जो उद्देश्य हम जहाँ पर निर्धारित करते हैं उनको स्पेशली हमें लिख लेना चाहिए पहले ही, कि जब पेपर बनाने लगे तो कि जो है हमें किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पेपर का निर्माण करना है। दूसरा हम बात करते हैं अंकों का निर्धारण, कि जब हम किसी पेपर को बनाते हैं, प्रश्न पत्र को बनाते हैं, तो वो हमें कितने अंकों का बनाना है, किस भाग में कितने अंक जो है वो हमने पहले करिकुलम बनाते समय डिसाइड किए हैं, जो हमने पाठ बच्चे को पढ़ाए हैं और जो पाठ नहीं पढ़ाए। ठीक है, उनमें अंकों का चुनाव हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमने कितने अंक का जो पेपर है वो बनाना है और किस भाग को कितने अंक देने हैं, ये भी हमें पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हिंदी भाषा का हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, तो उसमें क्या है, वह जो ज्ञान है, ज्ञान के हमने कितने क्वेश्चन डालने हैं, अवबोध के कितने क्वेश्चन डालने हैं, इसके साथ साथ जो अनुप्रयोग है, समझ है, ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए क्या है, हम अंकों का निर्धारण करते हैं। क्योंकि ज्ञान, अवबोध, समझ, अनुप्रयोग, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे जो हम पेपर बनाते हैं उस पेपर में जो प्रश्न हम डालते हैं उनके निर्धारण में इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें उपयुक्त पाठ में से कितने क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से डालने हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पाठ्यक्रम के मुख्य पठित अंशों का चुनाव, कि जो मुख्य रूप से हमने बच्चे को पाठ पढ़ाए हैं या जिन जिन पाठों का हमने क्या किया है, जिन जिन पाठों का हमने कक्षा के अंदर पढ़ाए हैं उन अंशों का, और उसमें से मुख्य अंश क्या है जिनको हमें प्रश्न पत्र के अंदर डालना है, उन मुख्य अंशों का भी हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं पाठ्यक्रम के, कि इस उपयुक्त यूनिट में से, उपयुक्त टॉपिक में से जो है हमें कौन सा जो है वो मुख्य रूप से जो है वो अंश जो है वो पेपर के किस भाग में डालना है। ठीक है, फिर हमने इसमें
बात की कि प्रश्नों की जो संख्या है, 4th नंबर पर हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रखी जाए। ये भी अपने आप में क्या है, क्योंकि हर चीज जो है वो क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर इसमें चलना होता है। तो हम कितने % डालें, कितने नंबर के डालें, ये जो है वो यहाँ पर देखिए। जैसे नेक्स्ट हमारा बात करते हैं हम कि प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकों का निर्धारण। पहले हम प्रश्न डिसाइड करेंगे कि हमने प्रश्न कितने डालने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी रखनी है, कौन कौन से जो प्रश्न है वो निबंधात्मक रखने हैं, कौन कौन से लघुत्तरात्मक रखने हैं और कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने रखने हैं और उनकी संख्या कितनी रखनी है। क्योंकि पेपर क्या है, क्यूरिकुलम के अंदर जो है वो हमारा टोटल ओवरऑल, जैसे हम कहते हैं कि 100 नंबर का पेपर है या 80 नंबर का पेपर है या 40 नंबर का पेपर है, 50 का पेपर है, तो हमने अंक उसके पहले ही डिसाइड किए होते हैं। तो किस यूनिट से, किस भाग से कितने अंक के क्वेश्चन हमने उठाने हैं और कितने क्वेश्चन हमने जो है यूनिट के अकॉर्डिंग उठाने हैं, ये चीजें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम करते हैं इकाई का चुनाव। इकाई का रिस्पॉन्स, देखिए किसी भी यूनिट का चुनाव, अब यूनिट में से कितने क्वेश्चन निकलेंगे ये भी अपने आप में एक बात है कि ये नहीं हो सकता कि एक यूनिट में से हम 4 क्वेश्चन डाल दें। मान लो एक यूनिट के अंदर 4 यूनिट हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, तो 4 में से क्या है, हमने चारों को किस हिसाब से डालना है, किस हिसाब से उनका इवेल्युएशन करना है, कितने क्वेश्चन डालने हैं, ये भी हमें पहले ही डिसाइड करना होता है। क्योंकि ये नहीं होता कि हम एक यूनिट से 4 क्वेश्चन उठा लें और दूसरी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन ना उठाए, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या है, वहां पर हमें अंकों का इकाई के अकॉर्डिंग भी जो है वो हमें प्रश्नों का ध्यान रखना होता है कि किस इकाई में से कितने नंबर जो है वो हमारा क्यूरिकुलम हमें उस चीज के लिए अलो करता है। ठीक है, तो ये जो पेपर बनाते हैं हम इसमें इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नों की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ताकि इसका बेनिफिट क्या है कि जो प्रश्नों की भाषा है सरल होगी, स्पष्ट होगी, तो जो उत्तरदाता है वो क्या है उस चीज को समझ पाएगा। अगर प्रश्न हम जटिल बना देते हैं, आधे बच्चों की समझ में आते हैं, आधे बच्चों की समझ में नहीं आते हैं, तो जो प्रश्नों को क्या है, जो प्रश्न जो बच्चे हल करेंगे उनको हल करने में क्या है दिक्कत आएगी और जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो जो इवेल्युएशन है उससे प्रभावित होगा और अगर इवेल्युएशन प्रभावित हुआ तो जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते, है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो जो प्रश्नों की जो भाषा है उसका जो लेवल है वो हमने ऐसा रखना है कि जो वो सबकी समझ में आए। प्रश्नों की जो भाषा का चुनाव जब हम करें तो वो सरल हो और स्पष्ट हो और हर एक विद्यार्थी की समझ में आए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं समय सीमा का उल्लेख कि जब भी किसी प्रश्न पत्र का हम निर्माण करें तो उसमें समय सीमा को हमेशा ध्यान में हमें रखना है। क्योंकि समय सीमा के अकॉर्डिंग ही बच्चा जो क्या करेगा उस क्वेश्चन पेपर को हल करेगा। अगर समय मान लो कई जगह हम समय देते हैं 2.5 घंटे, कई पेपरों में हम टाइम देते हैं 3 घंटे, कई पेपर होते हैं 1 घंटे के, ठीक है। तो वो जो पेपर जब हम बनाते हैं क्वेश्चन हम डालते हैं उसी हिसाब से डालते हैं कि जो उपयुक्त समय के अंदर वो क्वेश्चन हमारे हल किए जा सके, है ना, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े और समय पर जो पेपर है वो पूरा हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर देने से संबंधित निर्देश कि ये इंस्ट्रक्शन भी हम जो है वो पेपर के अंदर डालें, क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि आपने आंसर किस हिसाब से देने हैं। मान लो जैसे प्रत्येक कोई भी क्वेश्चन पेपर है तो उसमें हमें निर्देश रहते हैं कि उपयुक्त 4 में से आपने जो है वो कोई उपयुक्त 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, या जो पहला भाग है क्वेश्चन का जिसमें कि 4 हमारे जो ऑप्शन दिए होते हैं वो चारों में से कहते हैं कि जो पहला पेपर है, पहला को जो क्वेश्चन है वो क्या है कंपल्सरी है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, है ना। या कई बार अथवा वाले पेपर में दिए क्वेश्चन भी दिए होते हैं कि 2 पेपर दिए प्रश्न दिए होते हैं, बीच में अथवा हम डाल देते हैं कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो क्या है जो उत्तर जो बच्चे ने देना है उससे संबंधित जो निर्देश है वो आपको देने हैं। क्वेश्चनों के जो अंकों का निर्धारण है जैसे 8+8 या 4+4 या 2+4, इस तरह से भी जो क्या है व्यवस्था जो हम पेपर के अंदर देखते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आधा क्वेश्चन 2 नंबर का बटा होता है, यहाँ पे फिर आधा 2 का बटा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि पहला भाग 4 का होता है दूसरा फिर 4 का होता है, कई बार ऐसा होता है कि पहला भाग 8 का होता है दूसरा फिर 8 का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो किसी भी प्रकार से जो क्या है क्वेश्चनों का जो है हम लेकिन डिसाइड करते हैं, लेकिन जब उत्तर देने के संबंधित क्या है पहले ही हमें जो है वो निर्देश पेपर के अंदर हमें जो प्रश्न पत्र, जब अच्छा प्रश्न पत्र हम बनाते हैं तो ये निर्देश हमें बच्चों को देना चाहिए, ताकि क्या है कि जो मान लो यहाँ पर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, माना कोई 8 नंबर का आपका या 10 नंबर का आपका पेपर है, तो जो भाग ये 2 नंबर का जो भाग है अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे कि जो उपयुक्त क्वेश्चन है उसमें से हमने जैसे पूछा कि हिंदी शिक्षण क्या है,
तो हिंदी शिक्षण का क्वेश्चन हमने पूछा कि हमने वहां पर अगर 2 नंबर मेंशन नहीं किए और हिंदी शिक्षण की विशेषताएं बताइए, हिंदी शिक्षण क्या है, हिंदी शिक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो हम वहां पर अगर पेपर का जो है डिसाइड नहीं करेंगे कि आगे वाला पोर्शन कितने का है और ये जो पूछ रखा है पहले वाला ये कितने अंक का है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो बच्चे को अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी और बच्चा जो है वो उसको सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सही अटेम्प्टेशन के लिए क्या है, उत्तर से संबंधित जो बच्चे को निर्देश हैं वो देने चाहिए। उसके बाद इसमें बात आती है मूल्यांकन की, कि जो मूल्यांकन है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन से संबंधित निर्देश भी यहाँ पर रहते हैं हमारे, कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उससे के द्वारा हमें पता लगता है कि जो है हमारा जो पेपर है, प्रश्न पत्र जब हमारा बन जाए तो वो किस तरह का बना है, बनाने के बाद भी हमें एक बार उसका असेस करना है, उसका मूल्यांकन हमें करना है, ताकि जो प्रश्न पत्र के अंदर बाई चांस कमियां रह भी जाती हैं, कोई अशुद्धियां रह जाती हैं, कोई गलती हो जाती है, तो हम उसको ठीक कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये है एक आदर्श प्रश्न पत्र के जो निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने जिसमें जिन मेन चीजों पर बात की उसमें से पहला था हमारा उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंकों का निर्धारण करेंगे यहाँ पर कि कितने अंकों का जो पेपर है वो हमने बनाना है। उसके बाद पाठ्यक्रम के जो मुख्य पठित अंश हैं उन अंशों का यहाँ पर चुनाव करेंगे और साथ ही साथ जो प्रश्नों की संख्या कितनी है ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंकों का निर्धारण है वो डिसाइड करेंगे। फिर इकाई का चुनाव हम करेंगे कि किस इकाई से हमने कौन से क्वेश्चन लेने हैं। फिर प्रश्नों की जो भाषा है वो किस तरह की हो ये डिसाइड करेंगे और भाषा जनरली कैसी होनी चाहिए, सरल और जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। फिर क्या है, जो उत्तर की जो समय सीमा है वो समय सीमा भी पेपर के अंदर मेंशन करनी चाहिए, उल्लेख होना चाहिए उसका, और उत्तर देने से संबंधित जो निर्देश है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, पेपर के अंदर रखने हैं। और फिर क्या है, जो पेपर अगर हमारा बन गया तो उसका इवेल्युएशन भी हम एक बार करें, जांच उसकी एक बार करें, ताकि क्या है अगर बाई चांस कोई गलती रह जाती है तो उसको हम क्या करें, ठीक कर सकें, उस कमियों को हम दूर कर सकें, ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो प्रश्न पत्र है वो बनाने के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। चरण बहुत सारे चरणों से गुजर करके कोई भी एक अच्छा प्रश्न पत्र है जो वो गुजरता है, जिसमें देखिए सबसे पहला हमारा जो चरण है वो क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य। शैक्षणिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे मैं आपको इसमें डिटेल में थोड़ा सा बताऊं तो जो शिक्षा के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने जो पूरे करने हैं, सबसे पहले अलग अलग जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं वो हम निर्धारित करते हैं। जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो या गणित पढ़ाते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उन सब के क्या होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो जो सबसे पहले काम क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों का विषयों के अकॉर्डिंग सबसे पहले निर्धारण करना, ठीक है। और जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जैसे कि ज्ञान हो गया, अवबोध हो गया, समझ हो गया, अनुप्रयोग हो गया, और विभिन्न कौशलों में जब हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कहता है कि जो भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, प्रश्न पत्र बनाने से पहले उन शैक्षणिक उद्देश्यों को हमें क्या करना है, उनको हमें पहले ही निर्धारित कर लेना है। दूसरा हम इसमें बात करते हैं डिजाइन की, कि जो प्रश्न पत्र बनाते हैं उसका एक डिजाइन हमें बनाना होता है, जिसको हम हिंदी में अभिकल्प कहते हैं। अब ये जो अभिकल्प है ये भी कई प्रकार से होता है, कि जो जैसे कि हमारा पहला है इसके अंदर की जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उसमें प्रश्न पत्र के अलग अलग प्रकार के जो है वो जो नंबरिंग है, ये जो भारांक हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत विषय वस्तु की जो इकाइयां हैं उसके आधार पर हम भारांक देते हैं। और तीसरा जो है वो प्रश्न के जो प्रारूप है या जो प्रश्नों के प्रकार हैं उनके आधार पर हम इनको भारांक देते हैं। तो और जो क्या है इसके अंतर्गत हम जो कठिनाई वाले पेपर हैं, कठिनाई वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी भी जो है वो हम निर्धारित करते हैं, संख्या की कठिनाई वाले पेपर कितने हो सकते हैं, और जो सामान्य प्रश्न हैं वो कितने हो सकते हैं, और जो बिल्कुल ही क्या है आसान प्रश्न है वो कितने हो सकते हैं, है ना। प्रश्न जो है एक पेपर के अंदर सभी जो प्रश्नों का समावेश रहता है, कुछ आसान, कुछ जटिल और कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन जिसके, है ना। तो ये चीजें क्या है, हम डिजाइन के अंदर इन चीजों को तय करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूपरेखा या ब्लूप्रिंट की बात करते हैं।
कि डिजाइन बनाने के बाद क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम किसी भी पेपर का बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम रूपरेखा कहते हैं। रूपरेखा मतलब कि जैसे कोई परफॉर्मा हम बना लेते हैं, समझ ही सकते हैं रूपरेखा क्या होती है, कि जब किसी की आकार का हम निर्धारण कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उसमें क्या है, आपकी जो परीक्षा है उसके बारे में बता दिया जाता है, आपका जो कक्षा कौन सी है, आपका रोल नंबर का कॉलम, इकाई कौन सी है, और साथ ही साथ संख्या, जो समय है, कक्षा है, ये सारी चीजें उसके ऊपर क्या है, मेंशन रहती है। फिर एक सीरियल ऑर्डर आपका बनता है। सीरियल ऑर्डर के अंतर्गत भी क्या है, आपके जो उद्देश्य हैं, ज्ञान के क्वेश्चन कितने हैं उसमें, अवबोध के क्वेश्चन कितने हैं, अनुप्रयोग के कितने हैं, कौशल के कितने हैं और टोटल कितने हैं, इन सब चीजों का एक कॉलम बना करके हम क्या कर देते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्रश्न लिखना की बात करते हैं, कि जब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, या प्रश्नवाद जो है वो उसमें लिखा जाता है। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, रूपरेखा के अंदर कौन से प्रश्न लेने हैं, हमें किस खंड से लेने हैं, ये चीजें जो है वो हम ध्यान में रखते हैं। और जो रूपरेखा में क्या है, जो निर्देशित व्यापक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्नों की संख्या को रखते हैं। ठीक है, अब किस प्रश्नों को रखते समय भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें किस यूनिट से कितने जो प्रश्न लेने हैं, और किस यूनिट से कितने प्रश्न कितने अंकों के लेने हैं, ये भी हमें ध्यान रखना था। साथ ही साथ जो प्रश्नों का आकार है, उनको हमने आकार क्या देना है, उनका स्वरूप क्या होगा, प्रश्नों को हम लिखें कैसे, और सबसे जो अधिक आकारों की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो प्रश्नों का स्वरूप है ना, प्रश्नों का जो प्रकार है, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कितने रखने हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न हमने कितने रखने हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो आपने कितने रखने हैं, है ना, इन सब चीजों का क्या है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। कि स्टेप के अंदर, हमारे 4th स्टेप के अंदर। फिर 5th स्टेप इसके अंदर आता है समंकन योजना। समंकन योजना, सम प्लस अंकन, कि हमें अंक कैसे देने हैं बच्चों को। देखिए, समंकन में हम क्या करेंगे कि जो निर्णय संबंधी असंगति जो हमारी होती है, इसमें खास करके मैंने ये पॉइंट यहाँ पर डाला इसका, कि जो समंकन योजना के अंदर क्या है कि जो निर्णय संबंधी असंगति है उसको दूर करने में ये सहायता करता है, क्योंकि अंकों का निर्धारण करना अपने आप में क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किस यूनिट में कौन सा जो टॉपिक कितने अंक का हमने डालना है, ये जो है ये स्टेप यहाँ पर इससे संबंधित योजना बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्रश्नवार विश्लेषण की, कि फिर हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, हम उसका प्रश्नवार विश्लेषण जो है वो करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न पत्र निर्माण का क्या है, एक अंतिम सोपान माना जाता है, जिसमें जो यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर प्रश्न पत्र में किसी प्रकार का असंतुलन तो नहीं है, अगर असंतुलन रहेगा तो क्या होगा, प्रश्न पत्र आपका जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, और उससे जो आपका इवैल्यूएशन है वो सही नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, प्रश्नवार जो है वो उसका इवैल्यूएशन आपने करना है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र बनाने के चरण। अब थोड़ा सा विभिन्न प्रकारों की अगर हम बात करें, रचनाओं की बात करें, भाषा प्रयोगशाला की इसमें बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार प्रश्नों के कौन कौन से होते हैं। प्रश्न जो है वो मेनली कहते हैं हम कि ये मैं रफ कर रही हूँ, मेनली प्रश्न पत्र के दो ही प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न पत्र के मेनली कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। जो प्रश्न जो है हम मौखिक रूप से बच्चे से पूछ सके वो क्या हो गए, मौखिक प्रश्न हो गए, और जो लिखित रूप में हम बच्चे को पूछे वो क्या हो गए, हमारे लिखित लिखित प्रश्न जो है वो हमारे कहलाते हैं। अब जो प्रश्नों के अंदर एक बार देखिए, जो प्रश्न है, प्रश्न इसमें क्या है, इसको जो है हम इस प्रकार से डिफाइन करा सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, मुक्त उत्तरात्मक क्वेश्चन, मुक्त जिनके उत्तर क्या है, मुक्त रूप से दिए जा सके, उत्तरात्मक। मुक्त और उत्तरात्मक को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, निबंधात्मक और लघु उत्तरात्मक। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो एक मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें क्या जो आंसर दिए जाएंगे वो क्या है,
वो मुक्त रूप से दिए जाएंगे, खुले में दिए जाएंगे कि व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने भावों को अभिव्यक्त करे, अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चन पेपर को आंसर दे। दूसरा है निश्चित उत्तरात्मक क्वेश्चन, यहाँ पर निश्चित उत्तरात्मक, जिसमें क्या रहेगा कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वस्तुनिष्ठ, जिसका उत्तर क्या होगा वस्तुनिष्ठ रूप से ही होगा, यस या नो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें मल्टी जो है ये कई बहुविकल्पीय, हिंदी के अंदर कहेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दी जाती हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपने करनी होती है, सत्य असत्य वाले हो सकते हैं, रिक्त स्थान वाले हो सकते हैं, है ना। इस तरह से क्या है उनके अंदर क्या है आपका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो ऑप्शन उसने ऑलरेडी दे रखी है उसी में से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो उत्तर रहेगा वो किस तरह से रहेगा, वो आपका जो उत्तर रहेगा वो आपका सही ही रहेगा, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। उत्तरात्मक, ठीक है, यहाँ पर भी उत्तरात्मक सही लिखा हुआ है। आगे हम चलिए कि जो निबंधात्मक प्रश्न है, आप देखिए मेनली क्या है, जो निबंधात्मक प्रश्न है हमारे, उसमें क्या रहता है कि हमारे पास बड़े क्वेश्चन, जैसे बड़े क्या है कि हम क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन पेपर के अंदर डाल देते हैं और उसका आंसर जो क्या है आपको अपने अकॉर्डिंग देना होता है। काफी जो लंबा क्वेश्चन ये बन जाता है कि कोई निश्चित समय सीमा या जो है वो शब्दों की संख्या इसके अंतर्गत नहीं रहती है। और ये जो प्रश्नावली है ये क्या है, इसके अंदर जो है वो वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता, बल्कि जो है वो उसमें एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे आपका इवैल्यूएशन करता है, और बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे आंसर देता है ना। और जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उसका क्या है, उसके अंदर जनरली हमें टॉपिक दिए जाते हैं जिसका कि हमें आंसर देना होता है। कई बार हम कहते हैं कि 100 शब्दों में आंसर दीजिए, 200 शब्दों में आंसर दीजिए, 150 शब्दों में आंसर दीजिए, है ना, इस तरह से, ठीक है। और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसके अंदर आपको क्या है ऑप्शन दिए होते हैं, निशान लगा दिए जाते हैं, जैसे कि जो है वो सही नाम पर निशान लगाइए, है ना, जिसमें मान लो कोई सुमित्रा नंदन पंत का नाम दे दिया, महादेवी वर्मा का नाम दे दिया, साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद का नाम दे दिया, निरला जी का नाम दे दिया, है ना। तो इसमें से किसी एक रचना पे आपको नाम लगाना है। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। अब जो बात भाषा प्रयोगशाला की हम बात करते हैं कि भाषा प्रयोगशाला क्या है, जहां पर हम भाषा का प्रयोग कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला कहते हैं। भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, भाषा का प्रयोग भाषा के क्लास में ही होता है कि जहाँ पर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, किस प्रकार से हमने क्वेश्चन जो है वो बच्चे से पूछने हैं, किस प्रकार से जो है आदर्श जो एक प्रश्न पत्र हम बनाते हैं उसमें किस प्रकार से जो है वो प्रश्नों की संख्या रहे, बच्चे को इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार, रचना और भाषा प्रयोगशाला पर आधारित क्वेश्चन। आज का इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही। थैंक यू।